वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर आरक्षण से संबंधित आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। एक पत्र जारी हुआ है, देख सकते हैं, मिथिलेश मिश्र की तरफ से, जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, और इसका जो विषय है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीआरई 3 की 1 to 5 और 6 to 8 की रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। तो 1 to 5 और 6 to 8 की रिक्तियों के रोस्टर क्लियरेंस को लेकर ये पत्र जारी हुआ है। पत्र भेजा गया है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, यानी बिहार के सभी 38 जिलों के 38 जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यह पत्र भेजा गया है। और इसमें जो विषय है वो आप देखिएगा। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 की वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 की रिक्तियों का रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है, यानी इसको क्लियर किया जा रहा है। और आपको अवगत कराना है कि टीआरई 1.0 में 1 to 5 और टीआरई 2.0 में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई थी, और टीआरई 3.0 में 1 to 5 और 6 to 8 के अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई जो हो प्रक्रियाधीन है। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है तो प्रक्रियाधीन ही इसे कहा जाएगा। आगे बताया गया है कि इस संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए। तो टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियर करने की जानकारी यहां पर मांगी जा रही है। तो यहां पर दोस्तों डेटा इकट्ठा किया जा रहा है 50% आरक्षण नियमावली को लागू करते हुए। हालांकि यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 50% आरक्षण लागू करते हुए रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल डेटा मंगाया जा रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है आरक्षण संबंधी। यदि सरकार 10 सितंबर से पहले रिजल्ट देना चाहती है तो उनको 50% आरक्षण व्यवस्था से ही रिजल्ट देना होगा, क्योंकि 65% का जो आरक्षण व्यवस्था था उसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा, वो अभी फ़िलहाल लागू रहेगा। बिहार सरकार ने स्टे की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। तो ये तो क्लियर है कि 10 सितंबर से पहले यदि सरकार रिजल्ट देना चाहती है तो उनको 50% आरक्षण नियम पर ही रिजल्ट देना होगा। और लगातार ये खबर भी आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, कि रिज़ल्ट वो जल्द देंगे। 15 अगस्त तक रिज़ल्ट की खबर आ रही है। और आज ये लेटर आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 50% रोस्टर को क्लियर किया जाए, 1 सप्ताह के भीतर सारा डेटा भेजा जाए, यानी कि सरकार 50% आरक्षण व्यवस्था को लेकर फिलहाल आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी भी सरकार की तरफ से ये भी बयान आ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से 65% आरक्षण को लेकर लड़ेंगे, मजबूती से पैरवी करेंगे, अपना पक्ष वो रखेंगे। तो अगर आपको मजबूती से वहाँ लड़ना है तो फिर 50% आरक्षण को लागू करते हुए रिजल्ट देने की क्या हड़बड़ी है। ये थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन इतना क्लियर है दोस्तों कि अगस्त में यदि रिजल्ट आएगा तो 50% आरक्षण नीति को लेकर ही आएगा। 50% ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण होगा और 10% इसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होगा। तो टोटल 60% आरक्षण होगा और 40% यूआर की सीटें होंगी, जैसे कि पहले भर्तियों में हो रहा था। हालांकि टीआरई 3 में सरकार ने नई व्यवस्था लागू की थी। बिहार में टोटल 65% का आरक्षण कर दिया गया था। ओबीसी एससी एसटी के लिए 15% सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए बढ़ाई गई थी, और इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था। टोटल 75% सीटें रिजर्व थी, 25% ही यूआर को मिलता। तो नई नियमावली के तहत यूआर के लिए काफ़ी मुश्किल होती, कट ऑफ उनका आगे जाता, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को लाभ होता। लेकिन यदि पुरानी व्यवस्था पर रिजल्ट आ रहा है 60-40 पर, तो इसमें यूआर को फ़ायदा होगा और 40% सीटें यूआर को मिलेंगी, यानी बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र, अदर स्टेट के सभी छात्र, साथ ही साथ बिहार के जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के तो हैं बिहार के, लेकिन यदि वो यूआर के कट ऑफ को पार करते हैं तो उनको भी इन्हीं सीटों पर भेज दिया जाता है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाली सीटें हैं उन सीटों पर दूसरे रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मौका मिलेगा, जो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को पार करते हैं लेकिन यूआर के कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं। इसी बीच बहुत सारे बच्चे भी सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में क्यों कहा गया है। क्या 9, 10, 11, 12 में 65% आरक्षण नीति को
लागू किया जाएगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। ध्यान दीजिए, ये जो पत्र है ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किया गया है, तो इस वजह से इसमें 1 to 5 और 6 to 8 का जिक्र है। जब माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग से पत्र आएगा तो वहाँ पर 9 to 12 का भी जिक्र होगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। और यदि 50% आरक्षण नीति को लेकर रिजल्ट जारी होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो रिजर्व कैटेगरी के मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि पहले भी यही नियमावली थी और जो पहले TRE 1 के समय में सीटें आपको जितनी मिली थी उतना तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। जो मूल सीटें हैं उसमें कोई कटौती नहीं है। हालांकि 65% पर रिजल्ट जारी होता तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी को ज़्यादा फायदा होता, लेकिन फ़िलहाल की जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं 50% सीटों पर ही आरक्षण लागू करने की खबर निकल कर आ रही है। देखना होगा सरकार इसमें फाइनली क्या करती है। क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, 10 सितंबर का इंतज़ार किया जाएगा, या अगस्त में रिज़ल्ट देने वाले हैं। बहुत ही जल्द चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और कट ऑफ को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने 50% आरक्षण नीति को ही ध्यान में रखकर वीडियो बनाया, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, तो उसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। बाकी देखना होगा सरकार इस पर क्या फाइनल फैसला लेती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।